नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं पार्ट 13 विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रोज की तरह आज भी 40 क्वेश्चन का ही सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यू। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। जो भी ये है मतलब प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ प्रश्न है वही है, कोई अलग से नहीं है। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले थोड़ा सा ये ले लेना अंडरलाइन करने के लिए। अब सही है। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड वे सुरंग किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है बेल्जियम, ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी दिया है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी दिया है स्वीडन। तो दोस्तों, आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। घास के खुले मैदान वेल्डस कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दिया अफ्रीका, ऑप्शन सी दिया है एशिया, ऑप्शन डी दिया अमेरिका। तो दोस्तों, आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 देखिए। अल्फा फाल्पा अल्फाल अल्फाल एक देखिए क्या दिया है। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत। अल्फाल एक प्रकार का नाम है। तो ऑप्शन ए दिया है खनिज, ऑप्शन बी दिया है जाति, ऑप्शन सी दिया है घास, ऑप्शन डी दिया है स्तर। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी घास। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो ऑप्शन ए देखिए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी मानव विकास रिपोर्ट, ऑप्शन सी प्रवासन, ऑप्शन डी शुद्ध उपस्थिति अनुपात। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवासन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है चीन, ऑप्शन बी दिया है भारत, ऑप्शन सी दिया है फिलीपींस, ऑप्शन डी दिया है यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 के लिए आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन ए दिया 1978, ऑप्शन बी दिया 1982, ऑप्शन सी दिया 1984, ऑप्शन डी दिया 1991। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1982। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी दिया ओसाका, ऑप्शन सी दिया है जेनेवा, ऑप्शन डी दिया है फ्लोरिडा। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है गुलमोहर, ऑप्शन सी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी है आम। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यूकेलिप्टस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए दिया है बस्ती, ऑप्शन बी दिया है भूमि, ऑप्शन सी दिया है कृषि, ऑप्शन डी दिया है ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों, जो है कि आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का? वो हो जाएगा भूमि। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। रेड डाटा बुक किसी लुप्त प्राय प्रजातियों के दुर्लभ दस्तावेज है? दोस्तों, ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी है जीव जंतु, ऑप्शन सी है अन्य जीवित जीवों, ऑप्शन डी है सभी सत्य। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन डी। सभी जो है विकल्प जो दिए हुए हैं वो सभी सत्य है। इस प्रश्न के अनुसार सभी प्रश्न जो है सत्य है। तो आइए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। बोला है प्रश्न संख्या 11 यह कि वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। मतलब किस पत्ते का त्याग करते हैं, कैसे क्या करते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है सदाबहार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गरान, ऑप्शन बी पर्णपाती, ऑप्शन
सी पर्णपाती, ऑप्शन डी कंटीले। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पर्णपाती। मतलब कि पर्णपाती वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। अमेजनी वन एक प्रकार का क्या है? देखिए, ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ऑप्शन बी शीतोष्ण वर्षा वन है, ऑप्शन सी शीतोष्ण सदाबहार वन है, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और अब ऑप्शन बी शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन, ऑप्शन डी आर्कटिक वन। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता क्या है? मतलब क्या होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, कि ऑप्शन बी है कम हो जाती है, कि ऑप्शन सी है कि कोई बदलाव नहीं होता है, कि ऑप्शन डी कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। कहने का मतलब कि इसमें से ऑप्शन डी ये कह रहा है कि इसमें से जो भी दिया है वो गलत है। लेकिन आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का वो क्या हो जाएगा? वो विविधता क्या है? बढ़ती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है मरुस्थल पारिस्थितिक, और ऑप्शन बी दिया है मीठा पानी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी दिया है टुंडा पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी दिया है वन पारिस्थितिकी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी वन ही वन पारिस्थितिकी। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। 16 आपका क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है सामाजिक वानिकी, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी टोंगिया प्रणाली, ऑप्शन डी कृषि वानिकी। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी टोंगिया प्रणाली। अब आते हैं ऑप्शन अब मतलब प्रश्न संख्या 18 पे। श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती के रूप में जाना जाता है, मतलब कहने का ये मतलब कि श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आप लोगों का जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए लंदांग, ऑप्शन बी चेनाम, ऑप्शन सी झुमिंग, ऑप्शन डी तमाराई। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी चेना। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 19 पे। 19 पे क्या दिया है? पूछा है कि झूम कृषि किससे संबंधित है? डाट डाट का मतलब यह है कि झूम कृषि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए छत खेती, ऑप्शन बी सीढ़ीनुमा खेती, ऑप्शन सी स्थानांतरण खेती कृषि, ऑप्शन डी जामुन की खेती। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 19 प्रश्न संख्या 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानांतरण कृषि। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 20 पे। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश ऐसा है जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। ये ये मतलब देश मतलब गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आइए ऑप्शन अब प्रश्न संख्या एक ये भाई 21 के बाद अच्छा 22 21 अच्छा ये 21 है। ये 21 मान के चलिएगा आप लोग। मैं इसको आइए मैं इसको 21 और लेते हैं ये वाला 21 है भैया, इसको 21 मान के चलिएगा। ठीक, प्रश्न संख्या कौन सा है? 21। अब लेते हैं तो हम ये हाँ हाँ तो सघन खेती का संबंध किससे है?
श्रम के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। ऑप्शन बी उर्वरक के सघन उपयोग से उपज। ऑप्शन सी मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। ऑप्शन डी आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आइए, ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर दिया है वो कौन सा दिया है? ऑप्शन डी भारत। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे? तो ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट, ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 24 देखिए आपका क्या है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कजाकिस्तान। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 मतलब कि 25 पे। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। विश्व में एस इत्यादि है, विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अर्मेनिया। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी रूस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूएसए। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी यूएसए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? ऑप्शन ए लोहा और इस्पात, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी चाय और काफी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। निम्नलिखित किस कीमती पत्थर का म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए मणिक, ऑप्शन बी नीलम, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी हरिताश्म मतलब जेड। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी अटाकामा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी अटाकामा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। डेटाइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र, सीमेंट, इस्पात, ऑटोमोबाइल। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसमें तूफान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल हृदय, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी हाथ। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी आंख। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी मानसून,
ऑप्शन डी जलवायु। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मानसून। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। भूमध्यवर्ती क्षेत्र में गहन वाष्पण के कारण होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन बी चक्रवातीय वर्षा, ऑप्शन सी वालाग्र वर्षा, ऑप्शन सी संवहनीय वर्षा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी संवहनीय वर्षा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए छानना, ऑप्शन बी वाष्पीकरण और संघनन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पीकरण और संघनन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 37 पे। 37 देखिए, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? ऑप्शन ए चिमनी, ऑप्शन बी मशरूम, ऑप्शन मासूम चट्टान है, ऑप्शन सी यारडांग, ऑप्शन डी करकरा। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 37 का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी मशरूम चट्टान। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। मतलब क्यों कम हो जाता है, किसके कारण कम हो जाता है? ऑप्शन थल समीर, ऑप्शन बी समुद्र समीर, ऑप्शन सी थल और समुद्र समीर दोनों, ऑप्शन डी तटों पर कम आबादी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र समीर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पे। पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा देश है? देश ने पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म स्थान कौन से देश में है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी लीबिया। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 39 का बी हो जाएगा चिली। अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 पे। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? रिमझिम बारिश, ऑप्शन बी ओले पड़ना, ऑप्शन सी बर्फीली बारिश, ऑप्शन डी हिमपात। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बर्फीली बारिश। तो दोस्तों आज तक का मतलब 40 प्रश्नों का जो हम सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर आए थे वो खत्म हो गई, पार्ट नंबर 13। अब पार्ट नंबर 14 अगले सेशन में हम मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी कमी है, जो भी चीजें हैं उसको आप कमेंट में हमको कमेंट करेंगे, तभी चीज को हम देखेंगे क्या हमारे अंदर कमी है, कैसे उसको मतलब दूर करना है, क्या चीजें क्या गलत क्या सही। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कैसा लग रहा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। ये हमारी आप लोग से मतलब हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है। इसे आप लोग जो है कि शेयर कर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग के ही मोटिवेशन से जो है कि हमारा आप लोग के ही सहयोग से जो है कि हमारा चैनल आगे ग्रोथ करेगा, आगे मतलब सब्सक्राइबर बनेंगे, व्यूअर बनेंगे, तभी जो है कि हमें पढ़ाने में थोड़ा उत्साह रहेगा कि नहीं हम पढ़ाएंगे और आगे करेंगे आप लोगों के लिए कुछ। अभी बैच आने वाला है EQT+ जूनियर असिस्टेंट का, तो जो है कि उसमें जो है कि GSC लेकर हम आएंगे। तो दोस्तों इसमें आप लोग का सपोर्ट की, आप लोगों की जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बेहतर है। आप लोग सपोर्ट करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।